Welcome my dear students. Today we will do CBC board class 10th subject science chapter number 10 that is light का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड सेकंड टॉपिक विल डिस्कस इज यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो जो रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे कॉन्केव मिरर का, इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स के रूल्स पता होने चाहिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके रूल से। तो ये है आपका हेडिंग, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो देखो पहला जो रूल है वो क्या कहता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे इसकी ये साइड पॉलिश्ड है, ठीक है, और ये साइड क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो लाइन है ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे जा रही है हमारी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे वो इंसिडेंट करती है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब ये रे जा रही है किसके पैरेलल जा रही है, इट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से, या आप कह सकते हो सिंपल फोकस से पास हो रही है। सो ये पहला रूल है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी। अब हम लोग करते हैं रूल नंबर 2। ये कहता है कि अगर कोई रे पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमने फिर से कॉन्केव मिरर ले लिया है। यहाँ पे ये पॉलिश साइड है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है या पास हो रही है कहाँ से, फोकस से, ठीक है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद आप देख सकते हो वो पैरेलल जा रही है, ठीक है, इट इज़ गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन के पैरेलल जा रही है। तो सेकंड रूल ये क्या कहता है कि अगर जो इंसिडेंट रे वो फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रूल नंबर 1 का ऑपोजिट हो गया। रूल 1 कहता था कि प्रिंसिपल एक्सिस से अगर रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 2 कहता है अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, दैट इज रूल नंबर 3। तो ये रूल नंबर 3 कहता है कि इफ अ रे पासिंग थ्रू, मतलब अगर कोई रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, दैट इज सी से पास होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इधर को जा रही है, तो जब ये सी से पास हो रही है तो इसका रूल ये क्या कहता है कि जिस पाथ में इंसिडेंट हो रही है, मतलब जो इसका पाथ इंसिडेंट वाला पाथ है, इसी पाथ में वो वापस भी आ जाएगी। मतलब ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में जा रही है रे, उसी डायरेक्शन में वो वापस रिवर्स बैक हो जाएगी इन द अलोंग द सेम पाथ। तो ये आपका रूल नंबर 3 है। नाउ हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है पोल पे, ठीक है, अगर वो रे पोल पे स्ट्राइक करती है, यहाँ देख सकते हो आप ये पोल है, इस पर स्ट्राइक करती है, तो वो सेम एंगल बनाते हुए, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना एंगल आए, वो सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, तो वो आपका आर। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो हो जाता है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारे 4 लॉज थे जो आपको पता होने चाहिए बिफोर मेकिंग द रे डायग्राम फॉर द कॉन्केव मिरर। सो वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो करते हैं हम लोग उसको स्टार्ट। सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे पहले हमने केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी मतलब उससे मिरर से काफ़ी दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट को। और तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है दूर है, तो जब भी दूर से जो लाइट आती है ऑब्जेक्ट से आएगी वो पैरेलल आती है। तो यहाँ पे लाइट पैरेलल आ रही है, ये दूसरी पहली लाइट है इंसिडेंट रे, फिर दूसरी रे हम लोग 2 रे लेके चलेंगे, बिकॉज आपको पता है कि इमेज फॉर्म तभी होती है जब 2 रे आपस में मीट करती हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करेंगी। तो हम लोग 2 रे से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहली रे आपके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे मीट इधर आ रही है, दूसरी रे यहाँ, तो दोनों रे यहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मीट कर रही है तो इमेज भी यहाँ पे बनेगी। तो इमेज की जो पोजीशन हो गई वो कहाँ बन रही है, एफ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज इज एट एफ। नेक्स्ट नेचर देखते हैं। अब ये रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, मतलब डॉटेड में मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल में कर रही हैं। तो जब भी इमेज एक्चुअल में मीट करने से बनती हैं रेज के, तब वो इमेज होती है आपकी रियल। अब आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपको,
ये उल्टा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जब कोई चीज़ उल्टी होती है यहाँ पर ना, डाउन एरो बनता है, तो उस केस में इन्वर्टेड इमेज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमेज की यहाँ पे कैसा एरो बन रहा है, डाउन एरो बन रहा है। तो अगर डाउन एरो बन रहा है तो यहाँ पे इमेज कैसी है, वो इन्वर्टेड होगी। अब उसके बाद इसका साइज, अब साइज कैसा है, काफ़ी छोटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको हाईली डिमिनिश। ठीक है। अब इसका रे डायग्राम एक ये हो गया इन्फिनिटी वाला, एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो वो भी आपको मैं शो कर देता हूँ। जो भी आपको इजी लगे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो आप पहला वाला भी कर सकते हो, और दूसरा वाला एक और है, ये भी वही चीज़ है। इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है, तो जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो वहाँ से रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रेज पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल यहाँ पे देखो आप, ये एक रे यहाँ से जा रही है, एक रे आपकी यहाँ से जा रही है। ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पे टकराएंगी, उसका रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तो कहाँ मीट कर रही हैं, फोकस पे। ठीक है। तो फोकस पे पोजीशन कहाँ से होगी इसकी, फोकस पे हो गई, जो हमने भी पढ़ा था। ठीक है। पोजीशन हो गई फोकस पे, इमेज की पोजीशन। और ये इमेज कैसी होती है, रियल होती है, बिकॉज लाइट की रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये, इसका एरो, इमेज का एरो बनता है वो डाउन को एरो बनता है। ठीक है। इसलिए इन्वर्टेड हो गई। और इसका जो साइज़ होता है आप देख सकते हो, पॉइंट साइज़ है, काफ़ी छोटा है। ठीक है। तो हाईली डिमिनिश कह सकते हो इसको, पॉइंट साइज़ भी कह सकते हो। नाउ अब हम लोग करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा खिसका के पास ले आए। ठीक है। हम लोग बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा सा पहले लेके आ गए। अब देखते हैं हम लोग इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड यहाँ पे लेके आए सी पे, मतलब यहाँ पे ले आए, ये ऑब्जेक्ट हमारा जो ए बी से रिप्रेजेंट कर रखा है। इससे आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमें दो रेज बनानी है। एक रे पास करेगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे पास करेगी आपकी सी से। तो ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी वो फोकस से पास होती है, और जो सी से पास होगी दोबारा उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो देखो पहली रे जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ से ऐसे पास हो रही है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद दूसरी रे जाती है आपकी सी से, तो जब सी से रे जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो आप देख सकते हो दोनों जो मीट कर रही हैं वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे। ठीक है। तो जहाँ मीट करेंगे वहीं आपकी इमेज ही बनेगी। तो हम लोग देख लेते हैं आप इसको क्लियरली यहाँ पे, कि इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इस पॉइंट पे, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। तो इमेज की जो पोजिशन हो गई वो हो गई बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद इसका नेचर देख लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो, अब लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो जब भी एक्चुअल में मीट करती हैं तो इमेज कौन सी बनती है आपकी, रियल। और ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा था, और इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, मतलब इसका डाउन एरो बन रहा है, तो इट इज़ इन्वर्टेड, उल्टा दिख रहा है आपको। उसका साइज देख सकते हो आप, ये साइज छोटा है बट उतना छोटा नहीं जितना पिछले केस में। पिछले केस में एक पॉइंट, इमेज एक पॉइंट की फॉर्म में थी, पॉइंट साइज थी, हाईली डिमिनिश। लेकिन इस केस में वो डिमिनिश है, मतलब पॉइंट से साइज से थोड़ी सी इमेज बड़ी दिखेगी आपको ऑब्जेक्ट की। ठीक है। अब हम लोग करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम लोग इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ा शिफ्ट करेंगे। अब हम लोग ले आएंगे उसको ऑब्जेक्ट को सी तक। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इमेज में क्या चेंजेस आते हैं। तो फिर से यहाँ पे देख सकते हो आप कि ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे, कहाँ पे, सी पर। ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने सी पे रख दिया। अब दो रेज फिर से बनानी है। पहली आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, वो फोकस से पास करेगी, तो आप देख सकते हो ये रेज यहाँ पे गई, यहाँ पे टकराई। ठीक है। यहाँ से फोकस से पास होती हुई यहाँ से इधर को आ गई। ठीक है। दूसरी रे जाती है आपकी उसके यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो एफ से पास होगी, वो एफ से यहाँ से पास होगी। तो आपको पता है जो रेज एफ से पास होती है वो हमेशा पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जा रही है, तो दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है। इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और तो यहीं पे इमेज बन जाएगी। तो इसका जो एरो बनेगा वो डाउन बनेगा, और वो एरो कहाँ बन रहा है, ये सी पर ही बन रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट सी। नेचर कैसा है, लाइट रेज एक्चुअल मीट कर रही है, देयरफॉर नेचर इसका रियल हो गया। एरो उल्टा बन रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो एक्सिस है इसके नीचे बन रहा है, डाउन एरो। तब हम इमेज कैसे होगी हमारी, इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइज। तो साइज देख सकते हो आपकी जो इसको पिक्चर आपको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो इसको आप साइज देख सकते हो कि जैसा साइज ऑब्जेक्ट का है वैसे साइज आपका इमेज का है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये होगी आपकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग करते हैं केस नंबर 4। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं। अब सी से थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। हम लोग लाते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। तो जब हम लोग सी और एफ पे लाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहली रे जो जा रही है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती है, फोकस से पास होती है, तो यहाँ फोकस से पास होगी। अगली रे आपकी सी से जाती है, तो पहले यहाँ पे देखो आप ये इमेज जो इंसिडेंट रे वो आपकी मतलब ऐसे जा रही है, ठीक है, तो मतलब वो अलॉन्ग सी जाएगी, रिफ्लेक्शन होगी तो सी से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है मतलब यहीं पे इमेज बनेगी तो ये जो पोजीशन हो गई वो बियॉन्ड सी हो गया, सी से पहले बन रही है, तो हम लोग लिखते हैं पोजीशन इसकी हो गई बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है, लाइट रेज एक्चुअल मीट कर रही है, देयरफॉर रियल इमेज है। एरो उल्टा बन रहा है तो इसलिए मैं कह सकता हूँ वो इन्वर्टेड इमेज हो गई। साइज देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था, छोटा सा एरो था, लेकिन जो इमेज का साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये एनलार्ज इमेज कहते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अब हम लोग और थोड़ा शिफ्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को एफ पे ले आते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग एफ पे लाने से इमेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया एट पॉइंट एफ, यहाँ रख दिया। तो पहली रे जाएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, आपकी फोकस से पास होगी, तो आप देख सकते हो यहाँ से फोकस से पास हो गई। दूसरी रे आपकी सी से जाती है, तो ये वाला केस जो बनेगा यहाँ से जाएगी, तो वापस सी वाला केस में क्या होता है, जिस रे पाथ में जाती है इंसिडेंट करती है उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ से होते हुए यहाँ चली गई। तो आप देख सकते हो जो ये दोनों रेज हैं ये कैसी पैरेलल हैं। तो और पता है आपको पैरेलल रेज नेवर मीट ईच अदर, ठीक है। तो अगर मीट करती भी हैं तो ये इतनी दूर जाके मीट करेंगी, मतलब उसके हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं होगी, मतलब हम कह सकते हैं उसको इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। और तो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी तो इमेज भी एट इन्फिनिटी बनेगी, तो पोजिशन ऑफ इमेज होगी एट इन्फिनिटी। नेचर, अब ये जहाँ भी मीट कर रही हैं, पीछे मीट कर रही हैं, तो जब भी लेफ्ट साइड इमेज मीट करती है तो हमेशा वो रियली होती है, ठीक है। तो मतलब इसकी एक्चुअल में मीट करेंगी जहाँ जहाँ करेंगी। उसके बाद फिर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों, बिकॉज का देखो आप जहाँ भी मीट करेंगी है, या हम उसको बनाएंगे मीट करने वाली, तो लेफ्ट साइड बनाएंगे तो उल्टा ही इसका एरो बनने वाला है, तो वो हो जाएगी आपकी इन्वर्टेड। और साइज जितना आप यहाँ से दूर जाओगे मिरर से उतना साइज लार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत दूर जाके मीट करेंगी तो इसका साइज भी हाईली एनलार्ज होगा, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट केस कर लेते हैं, दैट इज केस नंबर 6। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा और शिफ्ट करते हैं, एफ से थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो एफ और पी के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं हमारे इमेज में क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को लेके आ गए हम लोग एफ पर, एफ और पी के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो जो पहली रे है वो आपकी पैरेलल जाएगी, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, तो ये होगी पास फोकस से। दूसरी रे कर्वेचर वाली होती है, जो वो यहाँ से जाएगी तो वापस उसी पाथ में वापस आएगी। तो ये रेज डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही है मतलब यहाँ पे तो कभी मीट कर ही नहीं सकती, तो हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करते हैं मिरर के बिहाइंड। तो यहाँ इसको डॉटेड में मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे जाके कहीं मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो इमेज भी यहीं पे बन गई। तो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब मिरर के पीछे बन रही है। तो हमारे पास कोई उस जगह का नाम नहीं है, तो हमने इसको जस्ट लिख दिया पोजिशन इज बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट, इसका नेचर कैसा है, अब इमेज जो बन रही है वो डॉटेड से बन रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, जो लाइन मीट कर रही है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, दे अपेयर टू मीट। तो जब भी लाइट रेज दे अपेयर टू मीट होता है तो उस केस में आपके जो इमेज होती है वो कैसी हो, आपकी वर्चुअल होती है, ठीक है। देख सकते हो आप डॉटेड में मीट कर रही हैं, ठीक है। तो डॉटेड वाला केस में क्या हो जाती है, इमेज वर्चुअल। और इमेज आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर था, इमेज भी आपकी ऊपर बन गई है। तो जब भी ऊपर बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, इरेक्ट होता है, इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। साइज देख सकते हो आप, ये इमेज का साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, तो ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी छोटा है, इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है, तो एनलार्ज इमेज होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट आपका जो केस है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कॉनकेव मिरर हमेशा इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज ही फॉर्म करते हैं हर केस में। ऊपर से हमने 5 केसेस पढ़े हैं, लेकिन बस उसका एक ही केस जो लास्ट केस है वही ऐसा है जब वो इमेज कैसी बनाता है, आपकी वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, और ये बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। तो बस एक ही केस ऐसा है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब जहाँ पे लाइट रेज अपेयर टू मीट होती हैं, और ये इरेक्ट होती है, मतलब स्ट्रेट ऊपर को होता है इसका एरो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस। और ये हम लोग ऐसा केस कब यूज़ करते हैं, ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे जो शेविंग मिरर्स होते हैं, शेविंग मिरर्स में आपको फेस का जो इमेज होती है बड़ी चाहिए होती है, उस टाइम हम लोग अपने फेस को जो मिरर का जो फोकस है और मिरर का जो पोल है इसके बीच में हम लोग अपने फेस को रखते हैं। इस टाइम हम आपका इससे क्या होगा, आपका फेस काफ़ी बड़ा दिखेगा, तो शेविंग में ईजी रहता है। वैसे आपका मेकअप किट होते हैं जो लेडीज़ वगैरह मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो वो भी
इसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को, मतलब अपने फेस को वो मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तब उनको फेस काफ़ी एनलार्ज दिखेगा और उनको यूज़ करने में उसको ईजी रहेगा। तो ये तो हो गया आपके सारे जितने भी आपके रूल्स फिनिश हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद समरी देख लेते हैं। समरी में जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ये सारे केस आप स्टडी कर सकते हो, ये हमने अभी ऊपर सारे डिस्कस करें। इसको समरी फॉर्म में आप पढ़ लोगे तो इसको लर्न भी करना है, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनेगा, ठीक है। तो ये टिप्स पे आपने याद कर लेने हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अ कॉन्केव मिरर गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे आपको वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनता है। तो मैंने बताया था आपको अभी जस्ट, वो केस एक ही होता है जब वो आपका मिरर जो कॉन्केव मिरर होता है जब इरेक्ट इमेज और एनलार्ज इमेज देगा और वर्चुअल इमेज देगा, वो एक ही केस होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। देयरफॉर इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी भी नहीं हो सकता, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ आप लास्ट वाला केस देख सकते हो, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर एनलार्ज और वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, एक ही केस ऐसा है, बाकी सारे रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्केव मिरर हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो कॉन्केव मिरर जो मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं वो एक तो जो टॉर्चेज होती हैं, तो टॉर्चेज में जो अंदर का इसका सरफेस होता है वो कॉन्केव शेप का होता है, ठीक है। और जो बल्ब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ये उसका अंदर का सिर्फ सरफेस है जो शाइन करता है, तो बल्ब हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब जो बल्ब से लाइट आएगी, मतलब यहाँ प्लेस करने मतलब ये पोजीशन कौन सी है, फोकस वाली पोजीशन है। तो यहाँ से रखने से क्या होगा, जो बल्ब से लाइट निकलेगी वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल रेज बहुत दूर तक जाती हैं, तो इसलिए आपको ये टॉर्च वगैरह लाइट्स में हम लोग बल्ब को कहाँ रखते हैं, फोकस में रखते हैं, और अंदर जो उसके मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केव होता है। तो हम लोग पहले टॉर्चेज में इसको यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं। सर्च लाइट जो बॉर्डर्स वगैरह पे हम लोग मॉनिटर करने के लिए ना वो यूज़ करते हैं, तो सर्च लाइट बहुत दूर तक जाती हैं, ठीक है। स्काई वगैरह में भी देखने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। दूसरा आपका हेडलाइट्स, व्हीकल के हेडलाइट्स, तो व्हीकल के हेडलाइट्स में अंदर भी कैसा होता है आपका, उसका वही आपका कॉन्केव मिरर यूज़ होता है जो शाइनिंग सरफेस होता है, और बल्ब उसका रखते हैं हम लोग यहाँ पर, बल्ब फोकस पे रखते हैं। तो फोकस पे रखने पे क्या होता है, जो इमेज जो चीज़ लाइट फोकस से पास होती है वो पैरेलल जाती है, ठीक है, ये वाला केस। तो अगेन इसमें लाइट पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट निकलती हैं और वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती हैं। और इसके क्या यूज होते हैं, जो डेंटिस्ट होता है, ठीक है, डेंटिस्ट इनको कॉन्केव मिरर को वो कैविटीज़ वगैरह को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पेशेंट है ना, ये डॉक्टर ने क्या करा है, ये कॉन्केव मिरर यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर क्या करेगा, कॉन्केव मिरर को हमने उसके टीथ के पास रखा है, मतलब टीथ हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसकी इमेज बन गई। तो टीथ को हमने कहाँ रखना है, पोल और पी और एफ के बीच में रखना है, तब उसको एनलार्ज व्यू दिखेगा उसके टीथ का। तो एनलार्ज व्यू दिखने से उसको कैविटी या जो भी उसके टीथ में प्रॉब्लम है उसको आराम से ऑब्जर्व कर सकता है डॉक्टर, ठीक है। तो डेंटिस्ट भी कौन सा यूज़ करते हैं, आपके कॉन्केव मिरर ही यूज़ करते हैं। और ये उसका डायग्राम है ना, एनलार्ज व्यू वाला। उसके बाद और कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, शेविंग मिरर में। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, शेविंग मिरर्स में क्या होता है आपका कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, क्योंकि ये आपको एनलार्ज व्यू देता है। वैसे आपका मेकअप किट में भी ये कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, ये आपको एनलार्ज इमेज देगा। कब देगा, जब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट को या अपने फेस को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे मिरर के। और हम लोग कहाँ करते हैं इसको, कॉन्केव मिरर को एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इसकी, एक जो सोलर फर्नेंस होती है। सोलर फर्नेंस क्या होती है, जब हम लोग सनलाइट को यूज़ करके बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सोलर फर्नेंस। तो सनलाइट को क्या करता है आपका, एक साइड वो कंसनट्रेट कर लेता है। जैसे यहाँ से जो दूर से लाइट आएगी, सनरेज पैरेलल आएंगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे आपका सन क्या है, इन्फिनिटी पर है, वहाँ से लाइट आएंगी पैरेलल आएगी, तो कन्वर्ज करके फोकस पे ले आएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। तो किसी चीज़ को कुकिंग में या कह लो आप हाई टेम्परेचर रेज करने में, अचीव करने में वो हेल्प करता है। तो इसके साथ एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं साथ में। बोला है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। तो पहले हेडलाइट्स में, कार में कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर होता है। क्यों होता है, बिकॉज वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है। नेक्स्ट बी, साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल में। उसका फिर सी पार्ट कर लेते हैं, वो सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मैंने अभी बताया था आपको, वो हम लोग कॉन्केव मिरर ही यूज़ करते हैं। क्यों, अगेन इट कंसनट्रेट्स द लाइट एट द फोकस, क्रिएटिंग हाई अमाउंट ऑफ हीट। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इस पे एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 2 पे, ये आपने सेल्फ करने हैं। और
ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने कंसेप्ट और क्लियर कर सकते हो। और एनसीईआरटी बेस्ड इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वहाँ पे नेम द मिरर दैट कैन बी यूज टू गिव इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपने बताना है कौन सा है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 8 इसी लेक्चर पे बेस्ड हैं, तो इनको भी आप कर सकते हो। इसी के साथ आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डू इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब हमने अभी कॉन्केव करा है और नेक्स्ट में हम लोग कॉन्वेक्स से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।